Hello everyone, this is Marshall and welcome back to my channel. So in the last video we have talked about G20, IMEC और कैसे क्या नाम है IMEC चाइना के लिए एक बहुत ज़्यादा टेंशन का वजह है। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी हो तो उसका लिंक आई बटन में और ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हरदीप सिंह निज्जर कंट्रोवर्सी कॉजेज प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। कैसे हुआ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब आज हम बात करने वाले हैं हु वाज हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर कौन था? ये है अपना प्यारा पंजाब। इस पंजाब के अंदर एक एरिया है जलंधर। इस जलंधर के एक गांव के अंदर, एक विलेज के अंदर 11 अक्टूबर 1997 में हरदीप सिंह निज्जर की जन्म होती है। उसके बाद नॉर्मल एक जैसे इंसान की लाइफ चलती है, बर्थ हुआ, फिर खेलना, एक लाइफ चलती रही। आफ्टर दैट द ट्रिब्यून की न्यूज के हिसाब से, द ट्रिब्यून एक न्यूज पेपर था जो 1881 में स्टार्ट हुआ था, इंग्लिश न्यूज पेपर था। उसके हिसाब से 1995 में हरदीप सिंह निज्जर को इन्वॉल्व एज पर ही वाज इन्वॉल्व इन आर्म्ड इंसर्जेंसी इन पंजाब। ही गॉट अरेस्टेड। उसको अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि वो विद्रोह में, पंजाब के में विद्रोह हुआ था, उसमें शामिल। ठीक है जी। फिर ये चला गया कनाडा। अब कनाडा जाने की स्टोरी बहुत अजीब है। 1995 में तो उसको अरेस्ट करा था। अब 10 फरवरी 1997 में कनाडा भाग गया। कनाडा कैसे चला गया? इंडिया टू कनाडा। तो वहां पे जाके ये गया फ्रॉड पासपोर्ट, इसका नाम था रवि शर्मा के नाम। वहां पे जाके ना इसने क्लेम करा कि यार मुझे एज अ रेफ्यूजी रख लो अपने पास, और क्योंकि मेरी पूरी फैमिली को इंडिया में अरेस्ट कर लिया गया और उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, मैं बड़ी मुश्किल से भाग के आया हूँ वहां से जान बचा के। इतने भी इसने एलिगेशन लगाए थे। आफ्टर द कंफर्मेशन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट ये सब एलिगेशन उसके रिजेक्ट कर दिए गए। ठीक है भाई, एलिगेशन वर रिजेक्टेड क्योंकि ये पाया गया कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके वो फॉर्ज है। फॉर्ज मतलब फेक है। अब उसका रेफ्यूजी जो क्लेम था वो सब डिनाई कर दिया। ठीक है। अब जो निज्जर था फिर उसने सोचा कि भाई रेफ्यूजी क्लेम तो डिनाई हो गया, अब मैं हराऊंगा कैसे? तो उसने वहां पे क्या करा, जो वहां की जो लेडी है, इसके सिटीजनशिप थी, उसके साथ शादी कर ली। अब वो लेडी वही थी जिसने क्या नाम है इसके स्पॉन्सरशिप को आगे बढ़ाया था इमिग्रेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू मार्क मिलर कौन थे? कैनेडियन मिनिस्टर थे ऑफ इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी सिटीजनशिप। 25 मई 2007 को ही बिकेम अ कैनेडियन सिटीजन। उसको कनाडा की नागरिकता मिल गई। सॉरी, अब कनाडा की नागरिकता मिल तो गई। अब एलिगेशंस क्या थे इंडिया के निज्जर के ऊपर, उसके बारे में बात कर। तो क्या था पहले एलिगेशन कि वो लीडर था प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप का, जिसका नाम था खालिस्तान टाइगर फोर्स। वो काफी ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज और इसके ऊपर लड़ाई के मामले में बहुत ज्यादा ये बूम पे थी खालिस्तान टाइगर फोर्स। उसका वो लीडर था, पहला चीज। उसके बाद बोला जाता है कि 2013 और 14 में उसको एक मिलिटेंट लीडर के साथ, जगतार सिंह तारा के साथ पाकिस्तान में देखा गया था। जगतार सिंह तारा कौन था? जगतार सिंह तारा बब्बर खालसा इंटरनेशनल का लीडर, जिसको बाद में पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर रिक्रूट कर लिया। तो इसका मतलब पाकिस्तान का बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ तो हाथ था इसके लड़ाई के अंदर। जितनी भी ये इसकी इमिग्रेशन हुई, ये एक बहुत बड़ा क्या नाम है कंट्रोवर्सी है। इतनी सच है इसको भी डिफाइन नहीं कर सकते, बट हाँ कहीं ना कहीं हाथ था पाकिस्तान का, ये क्लियर है। इसी वजह से आगे जब बहुत सारी और चीजें देखी गई, इंडियन गवर्नमेंट ने 2 इंटरपोल रेड नोटिस इशू कर दिए 2014-16 में निज्जर के ऊपर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब 2016 तक तो समझ में आ गया भाई, रेड नोटिस इशू कर दिए। अब 2018 में दोबारा से गवर्नमेंट ने देखा ये काफी सारी जो टारगेट किलिंग हुई थी इंडिया के अंदर, उसके अंदर फिर इन्वॉल्व था। फिर 2018 में ही फरवरी में अमरिंदर सिंह जो फॉर्मर पंजाब के सीएम थे, उन्होंने निज्जर को मोस्ट वांटेड पर्सनल लिस्ट में इंक्लूड कर दिया कि भाई मोस्ट वांटेड है, इसके ऊपर रिवॉर्ड रख दिया कि भाई जो पकड़ा जाए, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा हिंदू इसके ऊपर टेररिस्ट अटैक करे थे, बहुत ज्यादा उन लोगों को मारा था। इन 2020 इंडिया डेजिग्नेटेड निज्जर एज अ टेररिस्ट। अब 18 तक तो समझ में आया, फिर इसकी हरकतें फिर सही नहीं हुई। बाद में 2020 में इसको एज अ टेररिस्ट घोषित कर दिया। ये था जो एलिगेशन थे निज्जर के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट के। अब बात करते हैं कि इसको मारा कैसे। और 18 जून 2023 निज्जर शॉट डेड। अब निज्जर को मार दिया कैसे? ये अपने ना एक गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा है सरे में, ब्रिटिश कोलंबिया में। वहां पे ये गुरुद्वारे के बाहर बैठा था अपने कौन सा पिकअप ट्रक। 2 लोग आए मास्क लगा के और वहां पे पार्किंग लॉट में फायर कर दिया उसके ऊपर वापस और ये वहां मर गया। ठीक है, वहां पे कुछ क्योंकि इनकी गैंग वॉर भी होती रहती है वहां पे कनाडा में काफी ज्यादा, तो सोचा कि भाई इसी वजह से मार दिया। उसकी डेथ 18 जून 2023 में हुई थी। ठीक है भाई। और 18 सितंबर 2023, इतने दिनों बाद क्या हुआ, कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने अपने पार्लियामेंट में कहा, ओवर द पास्ट नंबर ऑफ वीक्स कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैव बीन एक्टिवली परस्यूइंग क्रेडिबल इंक्रिमिनेशन पोटेंशियल बिटवीन इंडियन एजेंट्स गवर्नमेंट इंडिया ऑन निज्जर्स किलिंग। मतलब कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है जो एजेंट है गवर्नमेंट के निज्जर की किलिंग, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कॉपरेट करो इन्वेस्टिगेशन। और इन्होंने बाद में बोला कि कोई भी इन्वॉल्वमेंट फॉरेन गवर्नमेंट की इंडिया कैनेडियन सिटीजन की कनाडा में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक बहुत ज्यादा बड़ा सेटबैक था इंडिया के लिए कि किसी ने उनके ऊपर ऐसा एलिगेशन लगा दिया। चलो एलिगेशन तो लगा दिया, मैंने आपसे कहा कि आप ऐसे
गलत इंसान हो, आपने मुझे मारा, मेरे पास कोई प्रूफ तो होगा। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने अब तक कोई भी एविडेंस पब्लिकली शो नहीं करा। ये जो था क्या नाम है एलिगेशन, कैनेडियन गवर्नमेंट ने पता नहीं क्यों लगाया, बट लगा दिया। इसके बारे में आगे बात जरूर करेंगे। अब क्या हुआ भाई, चलो भाई, एलिगेशन तो लगा दिया, हम मानते हैं। अब इस इंडिया का रिएक्शन क्या था, व्हाट वाज इंडिया रिएक्शन? तो जैसे ही क्या नाम है फॉरेन मिनिस्टर, अब जैसे ट्रूडो ने बोला, पहले तो इंडिया ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, भाई ऐसा कुछ नहीं। बट फिर क्या हुआ, पार्लियामेंट में के बाद ही निकलती फॉरेन मिनिस्टर जो थी कैनेडियन की, मेलेनी जॉली, उन्होंने पवन कुमार राय, जो टॉप इंडियन डिप्लोमेट है रिसर्च और एनालिस्ट विंग के, उनको बोला कि आप कर चले जाइए 3 से 4 दिन के अंदर। जैसे इंडिया को ये बात पता चली, इंडिया ने भी सीनियर जो कैनेडियन डिप्लोमेट है उनको बुलाया, उनसे बात करी और बोल दिया कि नेक्स्ट 5 days यू हैव टू लीव टू कनाडा। अब 20 फिर बाद में जब काफी सारे एलिगेशन जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उन्होंने लगाए कि भाई ट्रेवल गाइडलाइन इशू कर दी, जैसे उन्होंने इशू करी, फिर इंडिया ने रिजेक्ट करा कि भाई इंडिया ने भी हाथों हाथ 20 सितंबर में एक वार्निंग इशू कर दी सारे इंडियन सिटीजन के लिए जो कनाडा में रह रहे हैं कि एंटी इंडियन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कनाडा में बढ़ रही है, यू हैव टू बी सेफ। फिर 21 सितंबर में एक और गाइडलाइन इशू हुई जिसके अंदर ये बोला था कि हम टेम्परेरी वीजा सस्पेंड कर रहे हैं कैनेडियन सिटीजन का इंडिया में आने। तो इस बार इंडिया का जो रिएक्शन था वो बहुत ज्यादा मेजर था, जिसको कनाडा ने क्या किसी और ने भी एक्सेप्ट नहीं करा, जल्दी को रिएक्ट करेगी। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ा इंडिया कनाडा रिलेशन में? सबसे बड़ी बात, इंडिया कनाडा के रिलेशन जो थे ना दोनों नेशन के, ये सबसे लोएस्ट पे आ गए इस टाइम, क्योंकि इतना बड़ा एलिगेशन लगाना बिना किसी प्रूफ के अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कि कनाडा ने क्यों एलिगेशन लगाए, क्या इसका सोच थी, वो अभी कुछ नहीं पता चला। बस ये बोल रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, बट वो सबूत कभी ना शो हुए ना उसके बारे में कुछ पता। अब इट लेड टू द सस्पेंशन ऑफ इंडियन कैनेडियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब एक फ्री ट्रेड, जब ये G20 का समिट हुआ था उस टाइम पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की इंडिया और कनाडा के बीच में जितना भी ट्रेड होगा तो वो फ्री में होगा, उसका एक एग्रीमेंट साइन करने की बात चल रही थी। बट जब ये कनाडा और इंडिया का इशू हो गया इसके बाद ये सस्पेंड हो गया, पता नहीं कब तक के लिए, वो अभी हम कह नहीं सकते, बट ये एक सेटबैक तो रहा है कनाडा के लिए। अब सबसे बड़ी बात कि बट कनाडा कर क्यों रहा है, कनाडा क्यों सपोर्ट कर रहा है खालिस्तान? ये है एक बहुत बड़ा मेजर इशू जिसे हम कहते हैं इशू ऑफ पावर, कि हमें पावर में रहना है। ये सबको समझ, ये बात समझनी पड़ेगी। कनाडा की जो गवर्नमेंट है ना, वहाँ पे जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट है, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट मतलब जैसे हम कहते हैं ना यहाँ पे कि अभी बीजेपी इस टाइम करंट रूल में है, तो एक मेजोरिटी गवर्नमेंट, मेजोरिटी वोट्स हैं, जो एक कहते हैं ना बहुमत के लिए, पूर्ण बहुमत है। बट कनाडा में ऐसा नहीं है, जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट है माइनॉरिटी गवर्नमेंट। अब उनको ये पता है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट, उन्होंने किसका साथ ले रखा है, उन्होंने, उनका पास सपोर्ट है डेमोक्रेटिक पार्टी का। ठीक है भाई, सबको ले लेते हैं अपने पावर में लाने, बट डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी कौन लीड करता है? जगमीत सिंह धालीवाल, जो एक प्रो खालिस्तानी लीडर है। तो सारा मेन रीजन ये है कि वो खालिस्तान को इतना सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, क्यों एलिगेशन पुट कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, टू गेट द सपोर्ट फ्रॉम खालिस्तानी सपोर्टर्स, सो दैट कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो पावर में कंप्लीटली रहे। ये सबसे बड़ा एक रीजन है कि क्यों वो इंडिया के ऊपर एलिगेशन अनवांटेड लगा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कनाडा के सारे लोग इंडिया से लड़ाई करना चाहते हैं, वो भी वहाँ पे गवर्नमेंट से इतना खुश नहीं है कि उन्होंने एलिगेशन लगाई। सबको पता है कि इंडिया से इस टाइम अपने रिलेशन खराब करना बहुत क्या नाम है, बहुत बुरी बात है, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है और सब और कंट्रीज जितनी भी इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं, बट कनाडा नहीं। इसको देखते हुए काफी सारी कंट्रीज ने अभी इंडिया के ऊपर बोला कि वी हैव, डायरेक्ट किसी ने एलिगेशन नहीं लगाया, बट यूएस ने बोला वी आर कंसर्न्ड। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस, मैं खालिस्तान के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, सीरीज ऑफ वीडियोस होगी, उसमें 2 या 3 वीडियो आएंगी। इसके अंदर खालिस्तान का और सिक्किस्तान का और ये कहाँ से अराइज हुआ प्रॉब्लम जो इंडिया के साथ पंजाब की है, उसके बारे में पूरा ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल नॉलेज देना चाहते हैं, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। एक अनाउंसमेंट है, तो देयर इज एन अनाउंसमेंट, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो वो टेलीग्राम चैनल को आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा। वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आगे जितनी भी वीडियोस लाऊंगा उसके बारे में आपको डिस्कस होगा, और जो मैं अभी आगे आगे पॉडकास्ट आने वाले हैं मेरे, उसमें काफी सारे बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स, साइकोलॉजिस्ट और काफी सारे लोग, अभी सर मैं पॉडकास्ट करूंगा, हेल्थ के बारे में भी करूंगा, तो उसके बारे में आपको क्या क्वेश्चन रेज करने हैं तो आप उस पर पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन उसके अंदर अलाइन कर दूंगा। सो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेलीग्राम चैनल। डू शेयर द टेलीग्राम चैनल टू योर लव्ड वंस and also join the Telegram channel. So thank you for watching the video. Do like, share and subscribe the channel if you like. Thank you very much.